हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो यार आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं AIEEE 2008 का पेपर। तो उस टाइम का पेपर में तुम देख सकते हो कि टोटल 35 क्वेश्चन आए थे मैथ्स में, 35 क्वेश्चन आए थे केमिस्ट्री में एंड 35 क्वेश्चन आए थे फिजिक्स में। टाइम उतना ही 3 घंटे का दिया जाता है। तो देखो यार, पहले के ज़माने में 2008 तक 35 क्वेश्चन आए, उसके बाद 9 से 30 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अब जो है ये लोग 25 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन रिड्यूस करने से और टाइम चेंज नहीं करने से चेंज क्या हो रहा है, थोड़ा सा लेवल चेंज हो रहा है। जब क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होगी तो लेवल थोड़ा कम रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। एंड जब क्वेश्चन की संख्या कम होगी तो लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। तो ये स्टार्ट करेंगे यार। एंड देखो, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ ताकि तुम्हें एक परफेक्टली आइडिया लग सके किस तरीके से पैटर्न चेंज होता जा रहा है, किस तरीके से सब कुछ बदलता जा रहा है। एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पुराने जमाने के उठा के डायरेक्टली इधर डाल दिए जाते हैं, या फिर कोई कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो पहले के पूछे जा चुके हैं और सेम टू सेम कॉन्सेप्ट उठा के इधर डाल दिया। तो वो सारा आइडिया लग जाएगा तुम्हें। बेसिकली तुम्हारा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है, एक साथ बहुत सारे चैप्टर्स रिवीजन भी हो जाते हैं एंड उसके साथ साथ तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो जाता है, ठीक है। तो पेपर लेके बैठ जाओ, तुम्हारे सामने जो भी क्वेश्चन आएगा उसको सबसे पहले तुम्हें सॉल्व करना है, देन उसके बाद सॉल्यूशन देखना। तो यार इस वीडियो में थोड़ा ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखते हैं, टोटल 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन वन, क्वेश्चन वन देखोगे तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया अपने पास। और ये हाइट एंड डिस्टेंस तो यार 10th के बच्चे भी कर लेते हैं। अब इसमें क्या बताना, देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। एक वर्टिकल पोल है विथ बी एट द ग्राउंड एंड ए एट द टॉप, ठीक है। मतलब बेसिकली एक इस टाइप का पोल बनाया हुआ है ग्राउंड पे। ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, मान लिया। A man finds that the angle of elevation at the point A from a certain point C on the ground is 60 डिग्री। कोई एक पॉइंट है ग्राउंड पे C, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन आया अपना 60 डिग्री, ठीक है भाई। He moves away from the pole along the line BC to the point D। लेट से यहाँ D पे कहीं पहुँच गया वो, ठीक है। एंड सी डी इज इक्वल टू 7, मतलब ये लेंथ 7 मीटर, 7 मीटर वो दूर चला गया पोल से। जहाँ पे खड़ा था ऑब्वियस सी बात है, सी पे खड़ा था, सी से 7 मीटर और दूर चला गया। देन बोला गया फ्रॉम डी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट ए इज 45 डिग्री। अब डी पॉइंट से अगर वो ए पॉइंट को देख रहा है तो उसे 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन दिख रहा है। देन पूछा गया व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल, मतलब ये हाइट क्या है भाई, बता दो। देखो यार, हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन होता है ना, अगर तुमने डायग्राम बना लिया तो क्वेश्चन बहुत ही लॉलीपॉप टाइप का हो जाता है, ठीक है। लेट्स से सी बी का लेंथ इज एक्स, दो बार तुम्हें क्या लगाना है, टेन थीटा, टेन थीटा, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। एक बार जब टेन थीटा लगाओगे ए सी बी ट्राइंगल में लगाओ, छोटे वाले में, तो यू विल से टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। अच्छा, 60 डिग्री की वैल्यू, टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3 है, तो x की वैल्यू आ गई h अपॉन √3। मुझे x नहीं चाहिए ना, इसलिए मैंने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h निकाल के रख दी। नेक्स्ट, अब देखो ध्यान से, अगर ए बी डी ट्राइंगल में मैं 1045 डिग्री लगाऊं तो 1045 डिग्री सबको पता है 1 होता है, एंड डेट विल बी h अपॉन 7 प्लस एक्स। सो यहां से आई कैन से कि भाई h की वैल्यू एग्जैक्टली 7 प्लस एक्स के बराबर है, और वी कैन से h माइनस एक्स विच इज h अपॉन √3 इज इक्वल टू 7 आ गया। यहाँ से डायरेक्टली h आ जाएगा और देख लेंगे कौन सा आंसर है। h कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर गया 1 माइनस 1 अपॉन √3, डेट इज √3 माइनस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 7। सो आई कैन से h की जो वैल्यू है वो आ गई है 7 √3 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1, 7 √3 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। ओके, तो 7 √3 डिवाइड बाय √3 माइनस 1, तो ये 2 अलग से है। 2 अलग से इसलिए होगा मेरे हिसाब से, रैशनलाइज किया गया है √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, तो ये दोनों मिलके नीचे 2 बना लेगा। सो फाइनल आंसर इज 7 √3 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस 1, 7 √3 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस 1, डेट इज ऑप्शन नंबर
2। तो ये बहुत ही जल्दी क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, तो यार 2008 में जिसने जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया होगा वो तो मचा देगा। सही बात है, तो कंपटीशन भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। उस टाइम पे पूरा ईयर में एक ही पेपर होता था। ठीक है, एक ही पेपर में या तो आर या पार, गया नहीं हो पाया तो गया सीधा अगले साल फिर। ठीक है, चलो देखो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। बोला इट इज गिवन दैट इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/4, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए इज इक्वल टू 2/3, देन प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू क्या होगी। भाई ये क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ाया जाता है क्या, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी बी। बहुत ही सिंपल है ये। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए क्या हो जाएगा फिर, तो यू विल से प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ए। अच्छा, दोनों की वैल्यू दी हुई है एंड वी कैन से प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन है, तो व्हाट वी कैन से कि यार प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी को इक्वेट कर दो। सो आई कैन से प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी multiplied by probability a by b and that will be equal to probability of a multiplied by probability of b upon a। यही तो दिया है उसने। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने पूछा गया है। प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी गिवन है 1/2, प्रोबेबिलिटी ए गिवन है 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए गिवन है 2/3। सो यहाँ से आई कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू। देखो ध्यान से, सो यहाँ से 2 2 जा 4, 2 2 इधर कट गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू डायरेक्टली आ गई 1/3। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और मैंने बोला भी था नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर बढ़ाएंगे तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इजी होता जाएगा। और ये क्वेश्चन तो यार जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सिखाया जाता है तो उसी टाइप से ये क्वेश्चन करा दिया जाता है। एंड नेवर फॉरगेट, ये क्वेश्चन रिसेंटली अपने जेई एडवांस में भी आया हुआ है। तो क्या इतना इजी क्वेश्चन जेई एडवांस में आया है? नहीं, इस क्वेश्चन में एक पार्ट ये था कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मल्टीपल करेक्ट में आया था। ये सारे इन्फॉर्मेशन गिवन थे, पूछा गया था प्रोबेबिलिटी बी निकालो पहले, देन अगला क्वेश्चन आया था प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी निकालो, देन उसी में एक और पार्ट आया था प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी भी बता दो। उसी तरीके से मल्टीपल करेक्ट में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास प्रोबेबिलिटी का आ गया एंड देखो बोला गया अ डाई इज थ्रोन। ठीक है भाई, एक डाई को फेंक दिया, छक्के को फेंक दिया। छक्का क्या होता है? कुछ नहीं, डाइस। ओके, तो उसको फेंक दिया। हाँ, बोल तो वही रहे, थ्रोन किया। ठीक है, देखो थ्रो कर देते हैं, फिर रोल बोलना चाहिए था कि रोल कर दिया, लुढ़का दिया। लेट ए बी, लेट ए बी द इवेंट दैट द नंबर ऑब्टेन्ड इज ग्रेटर देन 3। ए में क्या क्या आ रहा है, नंबर ऑब्टेन्ड ग्रेटर देन 3, नॉट इवन इक्वल टू 3। मतलब ए में क्या आएगा, 4 5 6, सिंपल। देन बोला लेट बी बी द इवेंट दैट द नंबर ऑब्टेन्ड इज लेस देन 5। बी में क्या क्या आ रहा है बताओ, 5 से छोटे वाले, नॉट इवन 5, दैट इज 1 2 3 एंड 4। देन दे आर आस्किंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो यू विल हैव टू फाइंड ए यूनियन बी फर्स्ट। ए यूनियन बी जैसे ही तुमने निकाला यू विल गेट 1 2 3 4 5 एंड 6। अरे भाई ये क्या हुआ, ये तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस उठ के आ गया। पूरा का पूरा सैंपल स्पेस यही तो है। एक छक्के को उछालोगे तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस उठ के आ गया यार। इधर पूरा का पूरा सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी पूछा है, कितना होगा, 1 होगा। आगे बढ़ जाओ, मैंने बोला था ना बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, बहुत इजी। मे भी हो सकता है शुरुआत में इजी क्वेश्चन आए हो, लास्ट में टफ क्वेश्चन आए हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन इजी नहीं हो सकते। अगर सारे क्वेश्चन इजी हो गए तब तो मतलब ये बच्चों का खेल हो जाएगा जेई। चलो देखो, एलिप्स से क्वेश्चन आ गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, फोकस ऑफ एन एलिप्स इज एट ओरिजिन।
ओके भाई, एक एलिप्स का फोकस ओरिजिन पे, सेंटर ओरिजिन पे नहीं है। ओके, सो दिस मीन्स वन ऑफ द फोकस इज एट ओरिजिन, दैट इज ए ई कॉमा जीरो जो होता है ना, ए ई कॉमा जीरो, वो जीरो पे है। द डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 4 लाइन डायरेक्ट्रिक्स भी है। ओके, मतलब बेसिकली कुछ ऐसा करके एलिप्स है, हम लोग ऐसे वाई एक्सिस नहीं बनाते क्योंकि वाई एक्सिस बनाएंगे तो गड़बड़ होगा थोड़ा सिचुएशन, तो हमने ऐसे एलिप्स बना दिया। लेट्स से इधर कहीं ये सेंटर है, ठीक है, वाई एक्सिस विल बी, मतलब इधर ये एक्सिस है एक, ये एक्सिस है एक। ओके, वाई एक्सिस इज दिस, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा हमें, हमें तो एक्सिस चाहिए। दिस इज फोकस वन एंड उसके रिस्पेक्ट में दिस इज डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सेंट्रिसिटी इज 1/2, ई की वैल्यू 1/2 दे दिया है उन्होंने। देन द लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, मतलब मेजर एक्सिस का जो लेंथ होता है वो 2a होता है, तो बेसिकली उन्होंने a की वैल्यू पूछी है कितनी होगी। a की वैल्यू पूछी है, तो अगर मैं स्टैंडर्ड एलिप्स के हिसाब से सोचूं तो दिस इक्वेशन इज x इज इक्वल टू a अपॉन ई। ओके, एंड ये पॉइंट होता है ए ई कॉमा जीरो, है ना, ये पॉइंट ए ई कॉमा जीरो होता है। तो बट ए ई कॉमा जीरो होता है, डेट इज ए ई की वैल्यू जीरो है। ए ई की वैल्यू जीरो कैसे हो सकती है, तो ये ए ई कॉमा जीरो है, ध्यान से देखना। सो आई कैन से कि भाई ये जो डिस्टेंस है, बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा। देखो फंसाया उसने, मतलब अगर कोई ए कॉमा जीरो ऐसे, देखो ये अभी 0,0 ये सब भूल जाओ कुछ देर के लिए। तुम तो ये सोचो कि भैया अगर ये ए कॉमा जीरो होता और ये एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई होता, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना आता, ये टोटल डिस्टेंस कितना आता, तो हम बोलेंगे ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है वो ए बाई ई आता, अगर ये 0,0 होता तो, है ना। एंड ये डिस्टेंस आता ए, इसका मतलब ये जो बचा कुचा डिस्टेंस है वो आता है ए बाई ई माइनस ए, है ना। दिस मीन्स फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स का जो बीच का डिस्टेंस होता है वो होता है, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स के जो बीच का डिस्टेंस होता है वो होता है ए बाई ई माइनस ए ई। अच्छा, वो डिस्टेंस तो हमारे पास गिवन है क्योंकि दे हैव सेड दैट ये ही 0,0 है एंड ये x इज इक्वल टू 4 लाइन है। इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज a बाई ई माइनस ए ई, इसकी वैल्यू 4 दे दी है उन्होंने क्योंकि यही x इज इक्वल टू 4 लाइन है, दिस मीन्स यही तो 4 डिस्टेंस है, तो दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस। उसके बाद यहाँ से आई कैन फाइंड आउट ए आ गया 1/e इज 2 माइनस e इज 1/2 इज इक्वल टू 4, 2×2 = 4, 4 - 1 3, 3/2, तो a की वैल्यू आ गई 8/3 और a की वैल्यू ही पूछी गई थी। तो ये इजी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा मतलब बोल सकते हैं थोड़ा सा एलिप्स का बेसिक कॉन्सेप्ट फंडा क्लियर होगा तब जाके ये क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर से पैराबोला का है। बोला है पैराबोला हैज ओरिजिन एट इट्स फोकस, ठीक है, फिर से उसी टाइप का कॉन्सेप्ट। एंड द लाइन x इज इक्वल टू 2 इज द डायरेक्ट्रिक्स, x इज इक्वल टू 2 इज द डायरेक्ट्रिक्स, ये है 2,0। ओरिजिन उसका फोकस है, मतलब ऑब्वियस सी बात है पैराबोला ऐसा है। ओके, दिस इज 0,0। अब हमें पता होता है कि ये जो वॉर्टेक्स है, देन द वॉर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ये जो वॉर्टेक्स इससे जितना डिस्टेंस इधर होगा उतना ही डिस्टेंस इधर होगा, एंड ये टोटल डिस्टेंस ये 2, इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना है 1 और ये वाला डिस्टेंस कितना है 1, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 2, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए 1,0 होना चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, द पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट टू द पॉइंट दिस ऑन द सर्कल दिस, ठीक है, ये सर्कल है, उस सर्कल को मैं ऐसे रैंडम ड्रॉ कर दे रहा हूँ। उस सर्कल का सेंटर मुझे पता होगा, सेंटर g की वैल्यू आ रही है 1, f की वैल्यू आ रही है 2, तो सेंटर इज -1, -2, क्योंकि -g, -f सेंटर होता है। क्या रेडियस निकालने की जरूरत है, बोलेंगे नहीं। अब मुझे एक पॉइंट गिवन है p
जिसका कोऑर्डिनेट है 1,0। बोला ये एक डायमीटर है, लेट्स से ये P है, ये सेंटर O है और ये पॉइंट Q है। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ Q? तो ये तो सिंपल है, वी कैन सी P एंड Q का जो मिड पॉइंट होगा वही तो O होगा। तो लेट्स से Q का कोऑर्डिनेट x, y है, सो x प्लस 1/2 की वैल्यू -1 के बराबर, दिस इंप्लाइज x प्लस 1 की वैल्यू -2 के बराबर, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू -3 के बराबर। सिमिलरली y प्लस 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -2 के बराबर, दिस मीन्स y इज इक्वल टू -4 के बराबर। सो -3, -4 इज द कोऑर्डिनेट विच इज डायमेट्रिकली अपोजिट टू दिस पॉइंट। सिंपल क्वेश्चन, मिड पॉइंट थ्योरम पूछ रहे हैं, मतलब यार ठीक है इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि छोड़ छाड़ दे, है ना। हमें इसी से तो कॉन्सेप्ट पता चलेंगे, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं, बेसिक फॉर्मूले जो होते हैं, वो फटाफट रिवीजन हो जाएगा इससे। लेट फंक्शन नेचुरल नंबर टू वाई बी डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3। ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, मतलब अलग अलग x की जो वैल्यू है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, जहां पे y बिलोंग्स टू व्हाट, तो y के लिए उन्होंने बोल दिया y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर विच y इज इक्वल टू 4x + 3, 4x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब इस फंक्शन में x की वैल्यू जो भी नेचुरल नंबर डालोगे, y की वैल्यू जो भी नेचुरल नंबर आएगी, वो सब इस y सेट में है। इससे उन्होंने एक चीज तो क्लियर कर दी कि भाई ये जो fx है ये ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि जो भी इसका कोडोमेन है वो सब इस y में है, मतलब इसका रेंज निकाला जाए तो वो सब आ जाएगा। देन शो डेट f इज इन्वर्टिबल, तो वो तो शो कर दिया पहले, ऑन टू फंक्शन, अब 1 1 दिखाना है, 1 1 तो होगा ही ना हर एक x के लिए। कभी ऐसा थोड़ी ना होगा 4x1 + 3 की वैल्यू 4x2 + 3 के बराबर आ जाए, सो x1 इज इक्वल टू x2 के बराबर ही आ जाएगा। दिख रहा है, कभी ऐसा नहीं होगा कि डिफरेंट डिफरेंट x के लिए एक ही y की वैल्यू आ रही है, हर एक x के वैल्यू, हर एक x के लिए अलग अलग y की वैल्यू आएगी। हेंस fx 1 1 भी है, ऑन टू भी है, 1 1 ऑन टू दोनों होते हैं तो बाइजेक्टिव बोलते हैं फंक्शन को। बाइजेक्टिव होता है तो फंक्शन इन्वर्टेबल होता है, इन्वर्टेबल फंक्शन होता है तो उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, और इसने वही पूछ दिया कि इन्वर्स निकाल दो भाई। तो इन्वर्स निकालना बहुत ही आसान होता है, x के जगह y के जगह x रखना होता है, तो fx के जगह x रख दूंगा, 4y + 3 बोल दूंगा, एंड यहाँ से आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच इज x - 3/4। इसका मतलब gx या फिर gy की वैल्यू x - 3/4 है, दैट इज gy अगर बोलूँ मैं इसको तो y - 3/4 है, y - 3/4, ऑप्शन नंबर 4। सिंपल क्वेश्चन, एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार। कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज लेट से Z1/Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का रेशियो, इसका कॉन्जुगेट ढूंढना है, तो तुम ओवरऑल बार लगाते हो तो ये बार भी स्प्लिट हो जाता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली ओवरऑल बार लगाओगे तो ये बार भी स्प्लिट हो जाएगा। 1 का कॉन्जुगेट 1 ही रहता है, आयोटा -1 का कॉन्जुगेट -आयोटा -1, आयोटा के जगह -आयोटा रखना होता है, ना कि -1 के जगह +1, ठीक है। मतलब a + आयोटा b का कॉन्जुगेट जो होता है वो a - आयोटा b होता है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, यहाँ पे -1/आयोटा +1 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर 3। जिस बच्चे ने इसको रैशनलाइज किया होगा पहले, डेट इज आयोटा +1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, उसका भी आंसर क्या गलत आएगा? नहीं, 100% सही आएगा। लेकिन जिसको ये फंडा मालूम था वो एक लाइन में आंसर बता देगा हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेशंस से आया हुआ है। रिलेशंस तो हमें पता है कितना इजी है। पूछा गया है इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। इक्विवेलेंस के लिए क्या होता है, रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना पड़ता है, सिमेट्रिक होना पड़ता है एंड ट्रांजिटिव होना पड़ता है। तीनों के तीनों हो गए कोई भी रिलेशन तो इसका मतलब वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पहले टी के बारे में पूछ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। टी निकालना ज़्यादा इजी है। टी जो हमारे पास रिलेशन है एक्स टी वाई, एक्स टी वाई का मतलब एक्स इज रिलेटेड विथ वाई यूजिंग टी रिलेशन, एंड वो टी रिलेशन बोलता है कि x - y इज इक्वल टू इंटीजर। ओके, अब तुम सोचो ये अगर रिफ्लेक्सिव है, दिस मीन्स x शुड बी रिलेटेड टू x, दैट इज x - x,
x माइनस एक्स तो जीरो होता है, क्या जीरो एक इंटीजर है? बोलेंगे हाँ, हेंस रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, x टी वाई हो, दैट इज x माइनस वाई एक इंटीजर है, तो क्या वाई टी एक्स होगा? दैट इज y माइनस एक्स एक इंटीजर होगा? बोलेंगे हाँ, ये इंटीजर है तो ये भी एक इंटीजर होगा, हेंस ये सिमेट्रिक भी है। सिमिलरली x माइनस वाई अगर इंटीजर होगा, y माइनस जेड अगर एक इंटीजर होगा, तो क्या x माइनस जेड इंटीजर होगा? बोलेंगे हाँ, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो x माइनस जेड आ जाएगा, वो आ जाएगा i1 प्लस i2। दो इंटीजर का सम एक इंटीजर ही होता है, हेंस ये ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। तो t कैसा रिलेशन है? t इक्विवेलेंस रिलेशन है, t इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नाइदर एस, ये ऑप्शन कट गया, बोथ एस एंड टी, ऑप्शन 2 भी हो सकता है, ऑप्शन 3 कट गया, या तो 2 होगा या तो 4 होगा, दोनों में ही दिया हुआ है टी इक्विवेलेंस है। एस के बारे में देख लेते हैं। एस में रिलेशन कुछ ऐसा है, एक्स एस वाई, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ये एक रिलेशन है जहाँ पे x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है। ये क्या रिफ्लेक्सिव है? तो x एस एक्स है क्या? बोलेंगे x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन रहता है क्या? बोलेंगे ये तो कभी नहीं होता है, x की वैल्यू x प्लस वन के बराबर होती है, क्या है? तो मैथ चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा, यार ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो आगे चेक करने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंस हो ही नहीं सकता है। हेंस टी इक्विवेलेंस है बट आर इज नॉट, सॉरी टी इक्विवेलेंस है बट एस इज नॉट, हेंस ऑप्शन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बोला गया द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस। ये क्वेश्चन अच्छा है, पूरा का पूरा अभी जो हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, जो कि ये है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस, मतलब बेसिकली एक पॉइंट है P 1,4, एक और पॉइंट है Q विच इज K,3। अब इन दोनों को ज्वाइन किया, इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया, लेट्स से दिस इज पॉइंट इज R का कोऑर्डिनेट हमें पता चल जाएगा K प्लस 1/2, 4 प्लस 3 7/2। अच्छा, PQ का स्लोप पता है मुझे, MPQ इज 4 माइनस 3/1 माइनस K, डेट इज 1/K माइनस 1 का नेगेटिव। So m of this perpendicular line is k minus 1। अच्छा, तो इसका स्लोप जो होगा वो k minus 1 होगा, एंड दिस लाइन इज पासिंग थ्रू दिस, इसका मतलब इस लाइन का इक्वेशन लिखा जा सकता है y माइनस 7/2 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस k प्लस 1/2। ओके, देन पूछा गया है ये जो लाइन है इसका y इंटरसेप्ट इज -4। किसी लाइन का y इंटरसेप्ट तब निकालते हैं जब x की वैल्यू 0 होती है, तो y की वैल्यू अपने आप आ जाती है। देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ k, x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू माइनस पुट करो इस इक्वेशन में, y की वैल्यू -4 माइनस 7/2 इज इक्वल टू k माइनस 1, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के प्लस 1/2, इधर से 4 इंटू 2 8 माइनस 7 माइनस 15/2, तो ये 15/2 ले लो, इस माइनस को प्लस कर दो क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है, 2 से 2 भी कैंसिल आउट कर दो, k प्लस 1 इंटू के माइनस 1, के स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, सो के स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 15, सो के स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, सो के की वैल्यू आ गई प्लस और -4। कितनी वैल्यू है? देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ k इज -4। सिंपल यार, हमने टोटल 10 क्वेश्चन करे जेई मेन 2008, जेई मेन नहीं AIEEE 2008। उस टाइम पे AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नाम से जाना जाता था। अब उसको 2013 के बाद 13 एंड उसके आगे जेई मेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हम लोग ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं बेसिकली तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए एंड तुम्हारा एक रिवीजन हो, ठीक है। जेई मेंस का प्रीवियस ईयर सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, नहीं तो एग्जाम के बाद मुझे याद करोगे, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहना, मचाते रहना।